सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जानते हैं, यह सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। यह लगभग आज से 9000 साल पहले कांस्य युग में फला फूला। यह आज मुख्य रूप से आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी से लिया गया है, जो इस क्षेत्र से होकर बहती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल सहित विभिन्न स्थलों पर पुरातात्विक खुदाई ने सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इस प्राचीन सभ्यता के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। शहरी योजना और वास्तुकला। हमारे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की विशेषता उन्नत शहरी नियोजन और उच्च वास्तुकला थी। शहरों में एक सुव्यवस्थित रहने योग्य व्यवस्था थी, जिसमें सड़कों को ग्रिड पैटर्न में रखा गया था। यहाँ की इमारतें भट्ठापक्की ईंटों से बनी थी और कई मिली संरचनाओं ने शिल्प कौशल का एक प्रभावशाली स्तर प्रदर्शित किया। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जिसमें एक बड़ा, अच्छी तरह से निर्मित स्विमिंग पूल जैसी संरचना है। व्यापक व्यापार नेटवर्क। सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल व्यापार नेटवर्क था, जो मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक, अफगानिस्तान और ईरान तक के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि मनके, अर्धकीमती पत्थर, धातु और मिट्टी के बर्तन जैसी वस्तुओं की मौजूदगी का इन दूरस्थ क्षेत्रों के साथ व्यापार किया जाता था। सिंधु नदी के साथ सभ्यता के सामरिक स्थान ने क्षेत्र के भीतर और पड़ोसी सभ्यताओं के साथ व्यापार की सुविधा प्रदान की। कृषि पद्धतियां। सिंधु घाटी के लोग कृषि में कुशल थे और सिंचाई की एक परिष्कृत प्रणाली का अभ्यास करते थे। सिंधु नदी बेसिन की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी ने गेहूं, जौ, मटर, कपास और खजूर जैसी फसलों की सफल खेती की अनुमति दी। पुरातात्विक साक्ष्य उन्नत तकनीकों जैसे नहरों, जलाशयों और सुनियोजित कृषि क्षेत्रों के उपयोग का सुझाव देते हैं। लेखन प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक इसकी लिपि है, जो आज भी पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि कई मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों पर पाई जाती है। कई प्रयासों के बावजूद विद्वान हड़प्पा लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लिपि को समझने या भाषा को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं हुए हैं। सामाजिक संस्था। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज सुव्यवस्थित और अपेक्षाकृत समतावादी था। एक अच्छी तरह से परिभाषित वर्ग प्रणाली का प्रमाण है। कुछ निवासी बड़े, अधिक विस्तृत घरों में रहते हैं, जबकि अन्य साधारण घरों में रहते हैं। मानकीकृत भार और माप की उपस्थिति वाणिज्य और व्यापार की एक प्रणाली का सुझाव देती है, जिसके लिए केंद्रीकृत प्राधिकरण की डिग्री की आवश्यकता होती है। कला और शिल्प कौशल। सभ्यता ने उल्लेखनीय कलात्मक कौशल और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया। कला और शिल्प कौशल के उदाहरणों में सोने, चांदी और कीमती पत्थरों जैसी सामग्री से बने जटिल मिट्टी के बर्तन, पत्थर की नक्काशी, मूर्तियां और गहने शामिल हैं। कई छोटी टेराकोटा मूर्तियों की खोज, जो अक्सर जानवरों और मानव आकृतियों को चित्रित करती है, हड़प्पा के लोगों की कलात्मक संवेदनाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। गिरावट और गायब होना। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और अंतिम रूप से लुप्त होने के कारण विद्वानों के बीच बहस का विषय बने हुए हैं। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन, सूखे और पर्यावरणीय गिरावट के कारण एक भूमिका निभाई हो सकती है। अन्य कारक, जैसे व्यापार पैटर्न में परिवर्तन, घुमंतू समूहों द्वारा आक्रमण या आंतरिक संघर्ष, को भी संभावित कारणों के रूप में प्रस्तावित किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत शहरी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, जो हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में पनपी थी। इसके सुनियोजित शहर,
व्यापक व्यापार नेटवर्क और उल्लेखनीय कलात्मक उपलब्धियां इस प्राचीन सभ्यता के परिष्कार और जटिलता को प्रदर्शित करती है। अपनी संस्कृति और भाषा के पहलुओं को घेरने वाले रहस्यों के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है और प्रारंभिक शहरी समाजों की हमारी समझ में योगदान करती है।